प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक पे। मैं हूं राखी मिश्रा। अगर आपके जीवन में आप कोई भी काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, संघर्ष बहुत ज़्यादा है, कोई ना कोई अटकाव आपके काम में हमेशा आते ही रहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं पर फिर भी सफल नहीं हो पा रहे, सक्सेस आपसे दूर भागती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी छोटी चीज़ें, उपाय आप कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय या फिर वास्तुशास्त्र के कुछ नियमों को भी अपना करके आप अपने जीवन में बदलाव देख सकते हैं। लेकिन कोई भी काम करने से पहले हमें उसमें विश्वास होना, उसमें आस्था होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम विश्वास के साथ कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता हमें ज़रूर मिलती है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में चेंज करके, कुछ अपने हैबिट्स को बदल करके, ज्योतिषीय उपाय करके, वास्तु के कुछ नियमों को अपना करके हमारे जीवन में हमें बदलाव ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कुंडली में अगर आपके द्वितीयेश यानी कि सेकंड भाव अगर कमज़ोर है तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका धन का भाव कमज़ोर है और आपका लाभ का भाव यानी कि एकादश भाव कमज़ोर है तो आपको धन संबंधी परेशानी अपने जीवन में देखने के लिए मिलती हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप काम करते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड रिवर्ट आपको नहीं मिलता, आपको फाइनेंशियल गेंस नहीं होते। तो आपको क्या करना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी को सिंदूर अर्पित ज़रूर करना चाहिए। उनको सिंदूर अर्पित करें और उनको प्रसाद चढ़ाएं और उसके साथ उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में धन संबंधी जो भी कष्ट है तो वो दूर करें। ऐसा करने से आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएंगे और आपके पास सेविंग्स भी होंगे और आपके काम भी बनेंगे। इसके साथ ही अगर आपके जीवन में कर्ज बढ़ गया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फाइनेंशियल गेंस नहीं हो रहा और कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं आपके, तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको भूमि पुत्र मंगल देव के मंत्रों का जप ज़रूर करना चाहिए। सुबह उठ करके सबसे पहले धरती को प्रणाम ज़रूर करें और उसके बाद मंगल के ये मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप आपको ज़रूर करना चाहिए। जप की संख्या 108 बार रखें। इसके साथ ही अगर हो पाए तो आप जब मंत्र जप करते हैं तो अपने सामने आप गुड़ और लाल मसूर ज़रूर रखें और बाद में मंत्र जप करने के बाद इसको आप दान दें। ऐसा करने से आपकी लाइफ में अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है, लोन EMI बढ़ती चली जा रही है, तो वो धीरे धीरे कम ज़रूर होगी। इसके साथ ही बात करते हैं कुछ वास्तु से रिलेटेड उपाय। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी काम को करने से पहले कोई डिसीज़न नहीं ले पाते, लाइफ में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं लेकिन आप सोच बहुत रहे हैं लेकिन उस पर कोई फ़ैसला नहीं कर पाते हैं, तो आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ज़रूर चेक करना चाहिए। आप देखिए कि वहाँ पे कोई फायर एलिमेंट जैसे रेड कलर तो नहीं है, या आपने वहाँ पे कोई भी स्टोरेज हाउस तो नहीं बनाया हुआ, कोई ऐसी चीज़ है, या फिर आपने अपना शू रैक तो नहीं रख दिया है, या फिर आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में आपका डस्टबिन तो नहीं रखा रहता है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके साथ बनती है आपके नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपको फैसले लेने में दिक्कतें आएंगी। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, ईस्ट डायरेक्शन को साफ़ सुथरा करना है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हेड ऑफ वास्तु पुरुष माना जाता है, ईशान कोण को, तो इसीलिए आपको इस डायरेक्शन को साफ़ करना, क्लटर फ्री करना बहुत ज़रूरी है। तो इस डायरेक्शन को जब आप साफ़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे अपने लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने में आप असमर्थ थे वो आप कैसे लेने लगते, धीरे फैसले आपके लिए आसान होते जाएंगे। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। इसके साथ ही अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो काम पूरा नहीं हो रहा है या बार बार उसमें कोई अटकाव आ जाता है या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या क्वेरीज आती हैं कि वो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने गले में एक चांदी का लॉकेट
ज़रूर धारण करना चाहिए। इसके साथ जब भी हो सके आपके लिए किसी भी ज़रूरतमंद को जब आप सामने देखते हैं, ख़ास तौर पे अगर उसे भूख लगी है, तो आप अन्न का दान ज़रूर करें। किसी को मना ना करें, अगर आप दे ना पाएँ तो उसकी इंसल्ट ना करें, बेइज्जती ना करें। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। किसी भी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें और अपने गले में आप एक चांदी का लॉकेट ज़रूर धारण करें। वास्तु के एक और उपाय के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके, क्योंकि आजकल फ्लैट सिस्टम है, तो मुख्य द्वार जो है आपका, ये ज़रूरी नहीं है कि राइट डायरेक्शन में बना हो। अगर आपका मुख्य द्वार गलत डायरेक्शन में बन गया है और उसके वजह से आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में एक बहुत ही सिंपल और आसान उपाय, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक ज़रूर लगाना चाहिए। आप चाहें तो हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके साथ ही आप मार्केट से पैरा वास्तु भी खरीद सकते हैं, उसको अपने घर के मुख्य द्वार पे सेंटर में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने घर के मुख्य द्वार पे त्रिशक्ति का चिन्ह भी लगा सकते हैं। इससे भी आपकी लाइफ में ये जो आपको नकारात्मक प्रभाव मिल रहे थे आपके घर के मुख्य द्वार के गलत दिशा में होने के कारण, उन प्रभावों में भी कमी आएगी। तो आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। जो संघर्ष आपके जीवन में बना हुआ था ये कम होगा और आप कई बार जिन डिसीजंस को लेने में बहुत समय ले रहे थे, डिले होती जा रही थी और अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जा रही थी, वो भी कैसे धीरे धीरे कम होने लगेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका विश्वास। आप खुद पर विश्वास ज़रूर करें और अपने आप पे विश्वास के साथ इन चीज़ों को अपनाएं, इन छोटे छोटे उपायों को अपना करके ज़रूर देखें। ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।